प्रभु नाम से ही बुरे विचार काबू आएंगे। पूज्य गुरु जी सच्चे रूहानी रहबर पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम जी साहब फरमाते हैं कि इस घोर कलयुग में हर कोई अंदर बाहर से बेचैन है, दुखी है और परेशान है। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि आत्मिक कमजोरी। जब तक आत्मबल नहीं होगा इंसान अपने विचारों पर काबू नहीं पा सकता। वही जिनके अंदर आत्मबल होता है वो बुलंदियों को छू लेते हैं। ये आत्मबल से नहीं लाना पड़ता, इंसान के अंदर ही सब कुछ है। होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदा, नेचुरलपैथी, किसी भी पद्धति में आत्मबल बढ़ाने का कोई टॉनिक नहीं है। इसको अपने अंदर से पाया जा सकता है और इसके लिए आत्मिक चिंतन जरूरी है। आत्मिक चिंतन के लिए प्रभु के नाम का सुमिरन करें। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि कामवासना, क्रोध, मोह व अहंकार, मन व माया में इंसान उलझा हुआ है। इंसान का अगर कोई काम वासना अपने बुरे विचार पर काबू पाना चाहता है तो जरूरी है कि आत्मबल को बढ़ाए। आत्मबल से ही काम वासना, विषय विकारों पर काबू पाया जा सकता है। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि नियमित सुमिरन करें, स्वस्थ खाना खाएं, नौजवान ब्रह्मचर्य का पालन करें। अगर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो बीमारियों से लड़ने की शारीरिक क्षमता बढ़ जाएगी। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले नौजवान की जब शादी होती है तो उन्हें होने वाली औलाद भी स्वस्थ पैदा होती है। अब तो यह बात साइंटिस्ट भी मानने लगे हैं। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि इस घोर कलयुग में ऐसा कर पाना आसान नहीं है, पर असंभव भी नहीं है। नाम शब्द जो गुरु मंत्र है वो लो, उसका अभ्यास करो तो यकीनन 80 से 90% आपके अंदर उठने वाले बुरे विचार खत्म हो जाते हैं। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि नौजवान विषय विकारों में डूब जाता है। जिनके लिए स्त्री पुरुष के रिश्ते के अलावा और कोई रिश्ते मायने नहीं रखता, वो यहाँ आए और गुरु मंत्र प्राप्त करे, लगातार सुमिरन करे तो नेगेटिव विचारों पर भी काबू पाया जा सकता है और भटकाव की स्थिति से बाहर निकला जा सकता है। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि नए विषय विकारों के उठते विचारों के लिए आज के खान पान को भी काफी हद तक जिम्मेवार बताते हुए फरमाया है कि सबसे खान पान भी मायने रखता है। तली हुई चीजें, ज्यादा मिर्ची मसाले वाली चीजें न खाएं। हरी सब्जी, घी, दूध लें। काम धंधा करते हुए, उठते बैठते, लेटकर चलते हुए लगातार सुमिरन करें तो काम वासना, विषय विकार आपके काबू में होंगे और शरीर हमेशा तरोताजा रहेगा। आप जी ने फरमाया है कि वर्तमान में विषय विकारों के तूफान उठ रहे हैं, जगह जगह बलात्कार हो रहे हैं, जिसकी वजह आत्मिक कमजोरी व खान पान है। आत्मिक कमजोरी प्रभु के नाम से दूर होगी व खान पान आपकी समझ से सही होगी। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं इंसान के लिए अपने विचारों का शुद्ध करना, काबू में लाना कोई आसान बात तो नहीं होती। और कोई कहता है कि मैं बहादुर हूँ, पर किसी गरीब को या कमजोर को झुकाना कोई बहादुरी नहीं होती। अगर आप वास्तव में बहादुर हो तो बुरे विचारों से अपने आप को बचा कर देखो, अपनी आदतें बदल कर देखो। जो आपने बुरी आदतें बदल लेते हैं वो शूरवीर बहादुर कहलाते हैं। इसलिए काम वासना के कीड़े बनाने के बजाय इस जवानी को देश के लिए, समाज के लिए लगाओ। इससे जो आपकी आत्मिक शांति आएगी वो कहने सुनने से परे की बात है। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि समाज में हर किसी को कोई ना कोई स्वाद लगा हुआ है। किसी को मीठा पसंद है और किसी को नमकीन तो किसी को कड़वा, किसी को इंद्रियों के भोग विलास, काम वासना का स्वाद लगा है। ये सारे स्वाद क्षणिक होते हैं, लेकिन हरी रस अबो हयात एक ऐसा स्वाद है जो हर किसी को अच्छा लगेगा और एक बार लग गया तो परमानेंट रहेगा। बढ़ने के बाद भी यह साथ ही जाएगा। यह हरी रस सबके अंदर है, इसका महसूस कर लेने से काम वासना काबू में आ जाएगी। आत्मिक शांति हासिल करोगे और बुलंदियों को छूते चले जाओगे। अंदर सुरूर, चेहरे पर नूर आ जाएगा और आप खुशियों से लेबराज होते चले जाएंगे। अपने विचारों पर काबू पाने के लिए प्रभु के नाम के सिवा कोई और तरीका नहीं है। इसलिए नियमित सुमिरन करें, प्रभु भक्ति करें, धन धन सतगुरु बाबा जी का नाम सुमिरन करें। धन धन सतगुरु, तेरा ही आसरा आप और हम। धन्यवाद।